हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली जीके ट्यूटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एनटीपीसी से रिगार्डिंग बहुत ही शानदार मॉक टेस्ट। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इस इन्फॉर्मेशन के बाद आप वीडियो पूरा ध्यान से देखना। अपना आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है टॉप बेचेस, टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, जो कि एसएससी 2021 के लिए है। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स है, आप सभी पिक्स देख पा रहे हैं, जो कि 21 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाएगा, लाइव टेस्ट होंगे, अनलिमिटेड एक्सेस होगा, पीडीएफ स्टडी मटेरियल होगा। ओनली जीके कोड को यूज करना है, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। हिंदी मीडियम का बैच है, इंग्लिश मीडियम है, बाईलिंगुअल है और ढेरों वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। कंप्लीट बेस 2021 में आपको सरकारी नौकरी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाकर एनरोल कर देना। 6 मंथ का ये पूरा प्रोग्राम है। आप 1 साल 2 साल तक के सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। अगर आप ओनली जीके कोड को यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। तुलसी के पौधे में औषधीय महत्व उसकी किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फिनोल और फ्लेवोनोइड। फिनोल और फ्लेवोनाइड के द्वारा होता है। ऑप्शन सी इसका। तभी हम लोग घर में तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं। भारत में कार्बोफ्लूरेन, मीथेन, पैराथायरीन, फोरेट और ट्राई एजोफोर्स का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? आपको पता होना चाहिए कि जो कृषि होती है, एग्रीकल्चर होता है, उसमें बहुत सारी कीटनाशी काम में आते हैं, तो उनके लिए उपयोग में लिया जाता है। प्राकृतिक रबड़ यानी नेचुरल रबड़ इज ए पॉलीमर ऑफ किसका बहुलक है? आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आइसोप्रीन होता है प्राकृतिक रबड़। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु किससे जुड़े होते हैं? द्विबंध यानी डबल बॉन्ड से। तो अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो एल्केन, डबल बॉन्ड होता है तो एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एल्काइन। तो ऑप्शन इसमें क्या है? डबल बॉन्ड है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। यूरिया क्या है? यूरिया क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा। यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। क्या है? एक कार्बनिक यौगिक। ध्यान रखना, ऑप्शन ए और बी में कार्बनिक और अकार्बनिक का ही डिफरेंस है। अगला प्रश्न है, आयनी यौगिकों में संबंधित कौन सा कथन बिल्कुल सही है? ऑप्शन ए, बी दोनों सही है, एक सही है, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है। तो इसका राइट आंसर है पहला। आयनीय यौगिक एल्कोहल में क्या होते हैं? अविलय होते हैं, इनसॉल्युबल यानी घुलनशील नहीं होते। देखो, आपने कभी देखा होगा कि जो बुलेट प्रूफ बहुत सारी चीजें होती हैं, आर्मी के लिए भी काम आती है, बहुत सारी जो नेता होते हैं, बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज होते हैं, वो बुलेट प्रूफ वस्तुओं का यूज करते हैं। तो ये किसकी बनी होती हैं? तो ये पोलीएमाइड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। पोलीएमाइड इज द राइट आंसर। यहाँ मैंने आपको वस्तुएं बोली हैं। जैसे जैसे क्वेश्चंस को आगे की ओर जाएंगे, आपको बुलेट प्रूफ कांच, विंडो, इन सब का भी देखने को मिलेगा। बुलेट प्रूफ जैकेट जो होती है वो पहनी जाती है, उसका उपयोग वो किसमें? तो बिल्कुल सही है, इसके लिए काम में क्या ली जाती है? लेमिनेटेड ग्लास। देखो, लेमिनेटेड यानी पटतिल ग्लास होता है, उसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में कौन सा बहुलक प्रयोग में कहा जाता है? बहुलक का, तो वो है केवलर। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पर बुलेट प्रूफ के बन गए हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि कौन सा बहुलक, तो वो है केवलर बहुलक होता है, जो कि बुलेट प्रूफ के जैकेट में काम आता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि देखो, बुलेट प्रूफ की जो खिड़कियां होती हैं, ध्यान रखना, यहाँ पर विंडो के लिए कांच यूज में आएगा विंडो में। ठीक है। तो खिड़की बनाने के लिए पॉली कार्बोनेट, यहाँ पर ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा जरूरी था, क्योंकि वहां पर वस्तुएं पूछी थी, जैकेट पूछा था, लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं खिड़की की, तो खिड़की में पॉली कार्बोनेट का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विनेगर, आपने पनीर बनाने में सुना होगा, विनेगर यूज होता है। बहुत सारे चाउमीन जो आपने खाते हैं, चाइनीज फूड में यूज होता है। तो जो सिरका होता है उसका किसका जलीय विलयन होता है, यानी वो किसका जलीय विलयन होता है? देखिए, सिरका में 95% एसिटिक एसिड होता है और 5% वाटर होता है, यानी वो किसका जलीय विलयन है?
एसिटिक एसिड का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में आपका टोटल स्कोर बताना। चलिए, सिरका का रासायनिक यानी केमिकल नाम क्या है? बिल्कुल सही है, तो इसका केमिकल नेम है एसिटिक एसिड, ऑप्शन ए। आप सिगरेट का धुआं होता है, हम कहते हैं कि सिगरेट के पीने वाले व्यक्ति के पास भी आपको नहीं बैठना चाहिए। तो जो सिगरेट का धुआं होता है उसका मेन पोल्यूटेंट क्या होता है, यानी किस वजह से ये ज्यादा जहरीला होता है? देखो, सबसे बहुत ही खास बात है इसकी, आप इस ऑप्शन में देख पा रहे हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड दे रखा है। बिल्कुल सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड तो होता ही है, साथ में यहाँ निकोटीन नहीं करना है, उसको निकोटीन पदार्थ होता है, जबकि उसके धुएं में बेंजीन पाया जाता है। क्या होता है? बेंजीन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगर आपको पसंद आ रही है मेरे क्वेश्चंस का लेवल आपको एनटीपीसी के अकॉर्डिंग, तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। देखिए, इनमें से कौन सा सही है? देखो, जिंक फास्फाइड, जिंक फास्फाइड का यूज जो चूहे मारने की जो दवाइयां होती है उनमें किया जाता है। मैंने आपको बताया जिंक ऑक्साइड क्या होता है, फिलोस्पर वुल कहा जाता है, ठीक है। जिंक आयोडाइड का जो आयोडाइड, ध्यान रखना, जिंक आयोडाइड किस युग में काम आता है? कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन में, है ना। सिल्वर क्लोराइड, हॉर्न सिल्वर आप बोलते हैं, ठीक है। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बनी होती हैं, किसकी बनी होती हैं? तो वो पॉलीमर की बनी होती हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव नवीनीकृत नहीं किया जा सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर कैन नॉट बायोडिग्रेडेबल? बिल्कुल, वो है पीवीसी। देखो, आपने सुना होगा पीवीसी के पाइप आते हैं, पीवीसी एडवर्टाइजमेंट पे आपने देखा होगा पीवीसी, जबकि इनको बायोडिग्रेडेबल नहीं किया जा सकता, जबकि सेलुलोज, प्रोटीन, स्टार्च को आप कर सकते हैं। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग में लिया जाता है? तो जो फोटोग्राफी होती है उसमें ऑक्जेलिक एसिड, कौन सा एसिड? ऑक्जेलिक एसिड काम में लिया जाता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल पॉलीमर? इनमें से कौन सा एक नेचुरल पॉलीमर नहीं है? तो बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर नाइलोन नहीं है, जबकि ये तीनों क्या है? नेचुरल बहुलक है। ये कीट से प्राप्त किया जाता है, एक भेड़ से, सिप से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है? यहाँ पर नेचुरल पॉलीमर की बात की गई तो सिल्क यहाँ पर नेचुरल बहुमूलक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठंडे प्रदेशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल का तापमापी में यूज करते हैं, क्यों? देखिए, बहुत ही सिंपल सी चीज है। आप कभी ने बहुत जगह सुना होगा जब बोर्ड पे लिखा होता है कि यहाँ पर ठंडी शराब दी जाती है, देखा है ना, उपलब्ध होती है। तो ठंडी का मतलब क्यों? हम उसको फ्रिज में क्यों रख देते हैं? शराब को क्यों रख के रहे? देखिए, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही कम होता है ना, यानी वो जमता नहीं है। कभी देखा है आपने? अगर आपने कभी, मैं चाहता नहीं कि आप सभी यूज करें, लेकिन आपने देखा होगा वो कभी जमती नहीं है, जबकि वो डीप फ्रीज में रखी होती है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। इसीलिए जहाँ ठंड ज्यादा होती है तो पारी की जगह क्या, पारा क्या होता है, जम जाता है। लेकिन इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो -117, यानी 117 डिग्री माइनस में जाएगा तब जाकर ये जमेगी, है ना। इसलिए ठंडे प्रदेशों में अल्कोहल को वरीयता दी जाती है। प्राकृतिक बहुलक क्या है? अभी मैंने पहले ही एक क्वेश्चन करवाया था, प्राकृतिक बहुलक है आइसोप्रीन। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ इनमें से एक का बहुलक है, किसका? आइसोप्रीन। दो तरह के क्वेश्चन थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, एप्पल में कौन सा पाया जाता है? आपको मैच करना है, तो एप्पल में पाया जाता है मैलिक एसिड, तो डी का 1, तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, दोनों में से, ठीक है, हम और सोचते हैं। देखो, एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है, तो बी का 3 यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा, यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक एसिड कौन सा है? सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक एसिड ग्रेप्स में, बिल्कुल सही है, टार्टेरिक एसिड इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
बकमिंस्टर फुलरीन क्या है? तो ये एक कार्बन का 60 कार्बन का एक परमाणुओं का गुच्छा है। अगला प्रश्न है, वुड स्प्रिट किसे कहा जाता है? आल्सो नोन एज वुड स्प्रिट। किसको कहा जाता है वुड स्प्रिट? तो ये कहा जाता है मैथिल एल्कोहल। ये पीने के काम नहीं आती है, ध्यान रखना। अगर आपको बोले कि शराब कौन सी है तो वो एथिल एल्कोहल, ना कि मैथिल एल्कोहल। ठीक है, बिल्कुल सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। मैथिल और एल्कोहल में आपको पहचाना है, मैथिल एल्कोहल एक तरह से जहरीली शराब होती है, इसको पीने से डेथ हो जाती है। किसके निर्माण में फिनोल का उपयोग किया जाता है? बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेकेलाइट के। बेकेलाइट। अगला क्वेश्चन है, बेकेलाइट किसके संघनन से बनता है? बेकेलाइट किसके कंडेंसन से बनता है? तो वह है फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है। बहुलक, जो कि देखो आपने देखा होगा कई बार नॉन स्टिक तवा आप काम में लेते हैं, नॉन स्टिक बर्तन आप काम में लेते हैं। आपने देखा कभी चाय क्यूब बनाने के वाला या प्रेशर कुकर पर जो ब्लैक कलर का एक होता है ना, पकड़ने के लिए उसको हैंडल, वो कभी पिघलता है क्या? कभी वो जलता है नहीं ना। वो टेफ्लॉन का बना होता है, वो हाई टेम्परेचर को भी सहन करने की कैपेसिटी है उसकी। ठीक है, टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन एक फ्लोरोकार्बन है। क्या है? फ्लोरोकार्बन है। अगला क्वेश्चन है, टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन है एक पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। भारी पानी का अणुभार कितना होता है? 20। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, और रात को 8:30 बजे आप मेरे साथ लाइव आना, ताकि हम लोग एक शानदार मॉक टेस्ट को ट्राई करेंगे। थैंक यू।